बीना दीदी का हाथ दिखाई दे रहा है गुड्डू भैया के हाथ में। सिर्फ इतना सा ही सीन देखने के बाद में मेरे जो अंदर के इमोशंस थे वो अखंडानंद मतलब कि कालीन भैया के लिए उबाल मार गए। मतलब अब मिर्जापुर को लेकर ना दिमाग में इतने सवाल पैदा हो रहे हैं कि भैया ये 5 सेकंड का टीजर तो ना मतलब भौकाल निकल के गया है। बेचारा अखंडानंद कब विलन से हीरो बन जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। हालांकि अभी टीजर भी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन बीना दीदी अखंडानंद को त्रिपाठी को धोखा देने जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है दुश्मन खेमे में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि कालीन भैया कमजोर पड़ गए हैं। मुन्ना भैया के बारे में पता नहीं है और अभी है ना कि वो वापसी करने वाले हैं या नहीं। जानकारों का तो कहना है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुन्ना भैया ने खुद कहा था कि वो अमर है। अब ऐसे में सीजन 3 को लेकर जब ये 5 सेकंड का टीजर निकलकर सामने आया, तब ऑब्वियस सी बात है भौकाल तो मचना ही था। और देखिए भौकाल मच चुका है। प्राइम वीडियो ने अपने साल भर के शोज का पूरा जखीरा एक 4 मिनट के वीडियो में निकालकर पब्लिक के सामने परोस दिया। लेकिन पब्लिक को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था 4 मिनट के इस वीडियो से। उनको मतलब था बस उस 5 सेकंड के क्लिप से जो मिर्जापुर को लेकर आने वाला था। अब देखिए, जब किसी शो को लेकर 4 साढ़े 4 साल तक कोई अपडेट ना आई हो, जब किसी शो को लेकर उनका कोई पसंदीदा किरदार ऑलरेडी मर चुका हो और उसके बावजूद भी शो को लेकर वही प्यार लोगों के जहन में जिंदा हो, तो जाहिर सी बात है ये आपको बताने के लिए काफी है कि शो को लेकर पब्लिक के मन में कितना कुछ मचा हुआ है। मतलब इस शो का एक एक किरदार अपने आप में अपनी एक कहानी लेकर चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मिर्जापुर का जो पूरा बैकड्रॉप है वो बदले के ऊपर टिका हुआ है। और बदला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ऐसा बदला जिसमें कि आपको सिर्फ लाल रंग देखने के लिए मिलेगा। और मिर्जापुर में लाल रंग ना हो तो जाहिर सी बात है वो मिर्जापुर ही किस मतलब का। चाहे आप सीजन 1 की बात कर लें, सीजन 2 की बात कर लें, दोनों ही सीजन पब्लिक को इतने पसंद आए कि उसके बाद तो पंकज त्रिपाठी की जो सॉफ्ट इमेज है ना, उससे उनको बाहर आने में ही न जाने कितने किरदार निभाने पड़ गए। कालीन भैया का कुछ रौद्र रूप ही लोगों को ऐसा दिखाई दिया। इसके अलावा जितने भी किरदार हैं जो इस बार सीजन 3 में भौकाल मचाने वाले हैं, उनमें सबसे खतरनाक किरदार मुझे लग रहा है शरद का। वही वो उनका बेटा जो बोलते थे ना सड़क पर बिठा के, जो काका काका सुना के दिखाओ जरा, उन्हीं के पुत्र हैं ये। उन्हीं का बदला लेने के लिए शरद ने वापसी करी। पर शरद के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि शरद दिमाग का तेज है। शरद जोश में आकर होश नहीं खोता। शरद सोच समझकर बैठकर चाल चलता है। अखंडानंद मतलब कि कालीन भैया की एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई। उस क्लिप में कालीन भैया परेशान दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है गुड्डू पंडित ने ही परेशान करके रखा है। और गुड्डू पंडित का जिस तरीके का किरदार दिखाया जा रहा है, जिसको मैं शुरू से बोल रहा हूं कि वो किसी विलन से कम नहीं निकलने वाला है। लेकिन गोलू भी पीछे नहीं है। भाई गोलू भी तो वहीं तैयार बैठी हुई है। गोलू का यह कहना है कि भैया हमको भी यहां पर चीजें पलटनी, क्योंकि चीजें तो हमारे साथ भी गलत हुई। गोलू को भी आप छोड़ दीजिए भैया, वो दद्दा के साथ पिछली बार हमको दिखाई दिए थे ना भरत त्यागी, वो भी इस बार दिखाई देने वाले विजय वर्मा। वो भी यहां पर बिल्कुल बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं कि भैया बदला तो हम लेकर रहेंगे। तो इस बार इतने लोग बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं, और बीना दीदी का तो अपना अलग चल ही रहा है ना एजेंडा। तो इतने लोग हैं यहां पर जिनके मन में किसी ना किसी के लिए रोष है कि मिर्जापुर 3 में भौकाल का तो पता नहीं, लेकिन भौकाल से बड़ा कुछ ना कुछ जरूर मचने वाला है। और अगर मेकर्स इस चीज को नहीं मचा पाए तो भाई पब्लिक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुन्ना भैया तो चले गए, लेकिन मुन्ना भैया की जो लेगेसी है, अगर उसको मेंटेन इनको करना है तो पब्लिक की उम्मीदों पर खरा तो उतरना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मुन्ना भैया सीजन 3 में आपको गेस्ट अपीयरेंस में ही दिखाई दे जाए कि भैया सीजन 4 में हम आने वाले, क्योंकि सीजन 4 आएगा ये पक्का है। ऐसे में सीजन 3 को अगर हाइप और एक हाई लेवल पे ले जानी होगी तो मुन्ना भैया का तो चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। वही मुन्ना भैया की धर्मपत्नी की भी एक छोटी सी झलक दिखाई गई है, लेकिन इस छोटी सी झलक में काफी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। मतलब यह है कि राज यहां पर किसका होने वाला है, उसके लिए लड़ाई लंबी चलने वाली। तो आपका मिर्जापुर 3 से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।